हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टग्रेस स्किल। आज हम लोग समझने वाले हैं डेट टाइम कास्ट डेट कन्वर्जन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप जब भी डेटा इंसर्ट करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए आपने कब इंसर्ट किया है, या आप बैंकिंग सिस्टम में है तो आपको मालूम होना चाहिए अकाउंट कब ओपन हुआ। तो उसके लिए अधिकतर अपन लोग क्या यूज़ करते हैं, डेट फंक्शन होते हैं। काफ़ी सारे पोस्टग्रेस स्किल में काफ़ी सारे फंक्शन हैं जिनको अपन यूज़ कर सकते हैं, तो अपन उनको समझने वाले हैं। क्योंकि अधिकतर प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो इसी फील्ड के लिए आती है कि आपका डेट टाइम है, आपको इंसर्ट करना है डेट में, या आपको कन्वर्ट करना है बेयर केयर में। तो अपन वो सारे एग्जांपल लेके समझेंगे। तो देखिए, मैंने काफ़ी सारे यहाँ एग्जांपल लिख दिए हैं, आप यहाँ पे पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। अपन इनको एक एक लेके अपन पीजी एडमिन में उसको समझने वाले हैं। तो चलिए पीजी एडमिन ओपन करते हैं। तो चलिए, मैंने काफ़ी सारे जो डेट से रिलेटेड फंक्शन हैं उनको लिख लिए हैं। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है वो है नाउ। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट पोस्टग्रेस स्किल, ऑटोमेटिकली एक फंक्शन होता है नाउ। तो ये जो इसको रन करेंगे तो ये क्या देता है कि करंट आपका डेट एंड टाइम क्या है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही रन किया है तो आप आउटपुट देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए डेट आ गया है 03/12/2022 एंड टाइम 11:48:16, इवन मिली सेकेंड तक का टाइम देता है। तो ये क्या हो गया, मेरा एक फंक्शन हो गया नाउ। इसके अलावा यदि मुझे डेट और भी चाहिए तो इसके काफ़ी सारे फंक्शन है। एक दूसरा फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, क्लॉक टाइम स्टैम्प। तो ये देखिए, ये फंक्शन है, इसके कारण अपन यहाँ पे अपने को ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है। यदि आप इसको भी रन करेंगे तो इसका भी एकदम सेम रिजल्ट आएगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए 2022 12/03/11:48:49 एंड ये देखिए टाइम बढ़ गया है। तो दोनों एक तरह से सेम ही रिजल्ट देते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। जो नाउ फंक्शन है आपके स्टार्टिंग में वो जो टाइम स्टैम्प है उसको ऐड कर देता है, जबकि क्लॉक टाइम स्टैम्प क्या है, जब एग्जीक्यूशन होता है उसका लास्ट मिनट का लास्ट सेकंड पे जो पॉइंट आता है, टाइम आता है, उसको डिस्प्ले करता है। तो पॉइंट का कुछ डिफरेंस हो सकता है, मिली सेकेंड का। तो जो क्लॉक टाइम स्टैम्प है वो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इसके अलावा आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से एक वेरिएबल में यूज़ करेंगे एंड आपका जो फंक्शन और प्रोसीजर रहेगा वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्लॉक टाइम स्टैम्प, क्लॉक अंडरस्कोर होता है, टाइम स्टैम्प ब्रैकेट। इसके अलावा इसका एक और होता है कि आपको करेंट टाइम स्टैम्प देखना है तो आपके लिए डायरेक्टली ये देखिए करेंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। तो इसको रन करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, करेंट टाइम स्टैम्प। तो आप ये तीनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं कि आपको डेट टाइम एंड लोकल टाइम स्टैम्प देखना है। तो मुझे यदि करेंट डेट देखना है कि आज की डेट क्या है, सिर्फ मुझे टाइम नहीं चाहिए है, तो क्या होता है, सेलेक्ट करेंट अंडरस्कोर डेट। यदि मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो मेरा रिजल्ट आएगा, देखिए डेट 2022/12/03। तो यदि आपको सिर्फ डेट चाहिए, आप यहाँ पर डेट स्टोर करिए एंड उसको आगे चल के आपके फंक्शन प्रोसीजर में यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा आपको चाहिए कि आपका करेंट टाइम क्या हुआ है, उसके लिए क्या है, करेंट अंडरस्कोर टाइम। तो मुझे इसको जैसे ही रन करूँगा मैं, करेंट अंडरस्कोर टाइम, तो मेरा एग्जैक्ट टाइम देखिए, यहाँ पे डेट नहीं आई है, टाइम आया है। यदि हो सकता है कि आपको कैलकुलेट करना है तो आप दोनों को कंकैटिनेट करके भी रिजल्ट देख सकते हैं। यदि मुझे रन करना है कि भाई डेट टाइम बनाना है अपने हिसाब से, तो मैं करूँगा सेलेक्ट करेंट डेट, यहाँ पे एंड क्या रहता है, ये रहता है कंकैटिनेशन के लिए। एंड मैं बोलता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ अंडरस्कोर एंड यहाँ पे मैं रन करता हूँ करेंट टाइम, इसको बोलता हूँ एज करेंट डे टाइम। रन करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, तो अभी क्या हुआ है मेरा, यहाँ पे देखिए करेंट डेट एंड टाइम को मैंने दोनों को प्रिंट करके इनको कंकैटिनेट कर दिया है। इसके अलावा चाहिए कि आपको लोकल टाइम स्टैम्प चाहिए। हो सकता है आप डिफरेंट कंट्री में काम कर रहे हो, एवरी कंट्री का डिफरेंट टाइम रहता है, टाइम जोन रहता है। तो यदि आपको लोकल टाइम स्टैम्प चाहिए तो आप सीधा क्या रन करेंगे, सेलेक्ट लोकल टाइम स्टैम्प। तो यहाँ देखिए 11:51, तो अभी मैं नीदरलैंड में हूँ, तो यहाँ का जो यूरोप का टाइम स्टैम्प है वो उसने यहाँ पे दिखा दिया है। ये देखिए 11:51:33। हो सकता है आप इंडिया में अभी रन करेंगे इस समय पे, तो वहाँ पे 4.5 आवर का डिफरेंस रहेगा। तो यदि मुझे लोकल टाइम स्टैम्प चाहिए तो मेरा ये लोकल टाइम, क्योंकि ये जो ग्लोबल सिस्टम रहते हैं तो हो सकता है आप जब इंसर्ट कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस कंट्री का लोकल सिस्टम आपको एंटर करना है। तो आप ये सेम फंक्शन मल्टीपल कंट्री में जब भी रन करेंगे, तो आप यूरोप में रन कर रहे हैं तो यूरोप का टाइम आएगा, इंडिया में रन कर रहे हैं तो इंडिया का टाइम इंसर्ट करेगा। ठीक है, ये तो एकदम बेसिक हो गए फंक्शंस। अब इसके अलावा अपना एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है कि आप डेट एंड टाइम, तो आपकी कुछ फील्ड में आपको डेट डालना है एंड कुछ में डेट एंड टाइम।
आपका हो सकता है कि आपको सिर्फ उसमें टाइम नहीं चाहिए है कि मेरा बिजनेस स्टार्ट कब से हुआ था, तो उसकी डेट चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि जनरली अपन नाउ लिखते हैं एंड उसी को अपन कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी जो कन्वर्ट करने के लिए रहता है मेरा, उसके लिए होता है कॉस्ट फंक्शन। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे डेट है, इसको कन्वर्ट, ये डेट टाइम है, नाउ में मुझे क्या मिल रहा है, जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है डेट टाइम, बट मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे इसका डेट अकेला चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, इसको कॉस्ट कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा सेलेक्ट, यहाँ पे नाउ फंक्शन है, कॉस्ट के भी दो ऑप्शन है, या तो आप इस तरह से कॉलन कॉलन एंड इसको बोलेंगे आप डेट, एंड इसको जैसे ही प्रिंट करेंगे तो अपन इसको जैसे ही रन करेंगे यहाँ पे, तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, ये देखिए सिर्फ ओनली डेट मिला है। यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे, आप कॉपी करेंगे, तो इस तरह से एक कॉस्ट, इस तरह ये तो हो गया एक है। इसका एक और तरीका होता है, किस तरह से करते हैं, सेलेक्ट, सिंपल वर्ड होता है कॉस्ट एंड ब्रैकेट, एंड ब्रैकेट के अंदर अपना ये जो है नाउ, यहाँ पे एज, यहाँ पे डेट, इसको लिख देता हूँ एज करेंट डेट। इसको आप रन करेंगे तो दोनों का मेरा एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। इसका भी देखिए सेम, यहाँ पे मैंने कॉलम नेम सी डेट यहाँ पे डिफाइन किया था। तो ये तो हो गई कॉस्टिंग। तो ये कॉस्ट का अपन अभी डेट के लिए देख रहे हैं, आगे आने वाली वीडियो में इंटीजर या दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं आप, डेट टाइम को डेट में, इंटीजर को डेट में, डेट को इंटीजर में। इस तरह से आप कन्वर्जन के लिए जो भी फंक्शन होता है वो काय के थ्रू होता है, मेरा कॉस्ट के थ्रू होता है। ये तो हो गया अपना डेट डेट टाइम। यदि मुझे डेट या डेट टाइम को कन्वर्ट करना है बेयर केयर में, कि मैंने जब जो मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो मेरे को आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, डेट टाइम, लेकिन मुझे जो इंसर्ट है, जो कॉलम है, वो मेरा बेयर केयर है, तो उसको अपन क्या करना रहता है, अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेयर केयर में। बेयर केयर में इस तरह से डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर। तो उसके लिए क्या फंक्शन होता है, आपको सेलेक्ट, आपको क्या लिखना पड़ेगा, कन्वर्ट करना है कैरेक्टर में, तो टू केयर, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे फंक्शन, कौन सा लिख रहा है अपन, नाउ, एंड इसका मुझे चाहिए है डेट, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है डेट, एंड यहाँ पे देखिए कामा करके टू केयर को फॉर्मेट रहेगा। तो कौन सा फॉर्मेट में करना है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा होगा dd mm एंड y। यहाँ पे देखिए क्या रिजल्ट आया था, y mm dd, एंड इसको रन करेंगे, इसको अपन स्टोर कर लेते हैं कि मेरा char डेट, ये कॉलम नेम है, तो अपन इस तरह से दे देते हैं कि डेट के लिए d अंडरस्कोर लिख देते हैं, एंड इसको अपन रन करते हैं। देखिए अभी क्या एरर आया है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अपन ने क्या मिस्टेक करी है, यहाँ पे अपने को क्या लिखना चाहिए, आइडियली सिंगल कोड, सिंगल कोड में, क्योंकि अपन इसको कन्वर्ट कर रहे हैं वेयर केयर में। रन करेंगे जैसे तो चलना चाहिए, ये देखिए। तो अभी जो रिजल्ट जैसे ही रन किया था, ये देखिए 2022-12-03, लेकिन अभी अपन ने कन्वर्ट क्या किया है उसको dd, मतलब 03, 12 एंड 2022 y ईयर। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यदि कन्वर्ट करना है डेट से, ठीक है। इसके अलावा आपका एक रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके पास डेट है, उसमें से आपको ईयर, मंथ या डेट निकालना है, डे निकालना है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक डायरेक्ट फंक्शन होता है एक्सट्रैक्ट। तो यदि मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा मेरा, कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सेलेक्ट, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, नाउ, यहाँ पे तो मुझे क्या मिल रही थी, पूरी कंप्लीट डेट एंड टाइम मिल रहा था, लेकिन मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है सिर्फ ईयर। तो क्या वर्ड होता है, एक फंक्शन होता है एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे लिखेंगे ईयर फ्रॉम जो आपका यहाँ पे डेट एंड टाइम आ रहा है। तो इससे क्या होगा, ये फंक्शन क्या करेगा, आपका इसका जो ईयर है, ईयर क्या है अपना 12 है, उसको निकाल के वो दे देगा। तो रन करके देखते हैं, फ्रॉम, तो जैसे ही रन करेंगे तो आपका ईयर आना चाहिए। तो ईयर क्या है, देखिए आपका 2022। अभी क्या है, मेरा मंथ क्या है, 12 है। तो यदि मुझे मंथ चाहिए तो एक्सट्रैक्ट सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम फंक्शन, ईयर की जगह मुझे क्या रहेगा, मंथ रहेगा। तो यहाँ पे मैं मंथ लिख दूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही रन करूंगा मैं, तो मुझे मंथ मिलेगा 12। अभी क्या मिलेगा, आज मुझे चाहिए कि कौन सा डे है, तो डे के लिए भी सेम रहेगा, आपको सिर्फ मंथ की जगह यहाँ पे डे लिख देना है। तो एक्सट्रैक्ट डे फ्रॉम कहाँ से,
जो भी आपका डेट रहेगा। फिलहाल मेरा क्या किया है, नाउ किया है, लेकिन आपके डेटाबेस में जो डेट रहेगा आप उसका मंथ, डे, ईयर निकाल सकते हैं। इसको जैसे रन करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे 03, यहाँ पे देखिए आज 3rd ऑफ दिसंबर है, तो ये मिल गया। अभी एक और ऐसा डेट के साथ रिक्वायरमेंट रहता है कि आपके पास एक नाउ डेट है, मतलब आज का करंट डेट है, एंड आपका ईयर निकालना है कि आपकी एज क्या है। तो उसके लिए एक डायरेक्ट फंक्शन रहता है एज। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट, एक फंक्शन है एज कि डायरेक्ट मैं एज लिखूंगा। अभी एज के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा, मेरे पास 2 डेट चाहिए रहेगा, एक तो करंट डेट रहेगा एंड एक मेरा बॉर्न डेट। तो मैं यहाँ पे कोई भी बॉर्न डेट डमी लिख देता हूँ कि मेरा 03/11, यहाँ पे 1978 एंड यहाँ पे नाउ मतलब अभी। तो क्या करेगा, ये जो नाउ है इसमें से इसको माइनस करके आपका डेट देना चाहिए। रन करके देख लेते हैं। जैसे रन करेंगे तो देखिए आपका क्या किया है इसने, ये क्या बोल रहा है, -44 ईयर। मतलब आपका ये फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पहले नाउ होना चाहिए मतलब, एंड इसमें से माइनस इसको करेगा सेकंड वाले को। तो ये याद रखिएगा। तो ये देखिए 44 ईयर 1 मंथ एंड इतने सेकंड एंड पॉइंट तक का दिखाता है। मैं जैसे इसको चेंज करते जाऊंगा ये मेरा चेंज होते जाएगा। यदि मैं इसको 90 कर देता हूँ नाउ, तो इसमें से माइनस कर देगा वो, एंड उसका डेट 32 ईयर 1 मंथ एंड टाइम दिखा दिया। तो इस तरह से काफ़ी सारे फंक्शन है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एक फंक्शन दिखाया है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टाइम जोन, क्योंकि एवरी कंट्री वर्ल्ड वाइज डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट टाइम जोन रहता है, डिफरेंट डेट रहता है। तो यदि आपको सारा डिटेल देखना है तो उसके लिए अपने पास एक टेबल होता है पीजी टाइम जोन नेम्स। तो इस टेबल में जितनी भी आपके जो पोस्टग्रेस एसक्यूएल ने क्या किया है, जो मेन कंट्रियां हैं, देश है, उनके क्या किया है टाइम जोन यहाँ पे निकाल के रखा है। यदि देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, हर कंट्री हर एरिया का देखिए यहाँ पे आपको टाइम जोन मिलेगा। तो आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ नीचे क्वेरी में। तो इस तरह से देखिए आपका सारा कंट्री का है, यहाँ पे मैं कोई सा भी एक कंट्री का वो ले लेता हूँ, कॉपी करके रख लेता हूँ। तो यदि मुझे इसका टाइम जोन निकालना है पर्टिकुलर एक कंट्री का, यहाँ बैठे बैठे अभी मुझे देखना है कि इंडिया में मेरा कोलकाता में कितना टाइम हो रहा है। तो सिंपल है, सेलेक्ट नाउ, यहाँ पे एट यहाँ पे लिखना है एंड टाइम जोन वर्ड लिखना है, एंड उसके यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये जो भी जो रिजल्ट आ रहा है जिस कंट्री का देखना है उसको कॉपी करके आप पेस्ट कर देंगे। तो एशिया में क्या मैं देख रहा हूँ कि कोलकाता सिटी, क्योंकि इंडिया में तो अपना हर सिटी का एक सा टाइम रहता है, लेकिन जो अमेरिका यूएस है वहाँ पे एरिया वाइज टाइम चेंज होता है कि आपका नॉर्थ यूएसए है वहाँ पे अलग टाइम रहेगा, साउथ का अलग रहेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है अलग अलग का टाइम जोन है। तो मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो क्या करेगा कि कोलकाता में एशिया में कितना टाइम हो रहा है। देखिए यहाँ पे अपन ने क्या देखा था 12 o'clock हो रहे थे, जबकि जो एशिया है वहाँ पे कितना हो रहा है देखिए 4:39, क्योंकि यहाँ पे 4.5 आवर का डिफरेंस है। तो जिस भी जगह का आपको देखना है आप या डेटा में स्टोर करना है उस कंट्री का आप स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पे अपन ने देखिए एक और कॉपी किया कि मुझे देखना है कि भाई अमेरिका में अभी कितना टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे उसका मैं जैसे ही टाइप करूँगा वहाँ का टाइम दिखाएगा। तो ये देखिए वहाँ का टाइम हो रहा है, मॉर्निंग हो रही है 0:08। यहाँ पे जिस भी कंट्री जिस भी जगह का आपको लगाना है सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जस्ट कॉपी करेंगे, अफ्रीका का देखना है या जहाँ का भी जस्ट कॉपी करके यहाँ पे आप लगा देंगे। तो आपका जो प्रोग्रामिंग रहेगी वहाँ पे जिस भी कंट्री का आपको प्रोग्राम लिखना है अलग अलग, वहाँ पे आप वहाँ का टाइम जोन निकाल के देख सकते हैं। ये देखिए तो अफ्रीका का 12:10 हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट रहती है कि आपके पास आपको खुद से डेट बनाना है, कि आपके पास 3 इनपुट हैं कि आपके पास ईयर है, मंथ है, डेट है। तो आपको कन्वर्ट करना है मेक डेट में। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है मेक डेट यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, इसको मेक डेट बनाना है कि मेरे पास 3 फंक्शन क्या क्या चाहिए रहेगा, मेरे को ईयर चाहिए रहेगा, मंथ चाहिए रहेगा एंड डेट चाहिए रहेगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है 2011 एंड मेक डेट। तो मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो इसको क्या करेगा, वो डेट फॉर्मेट में बना देगा 2011-01-11। यदि मुझे चेंज करना है यहाँ पे 0 करता हूँ, यहाँ पे 2 करता हूँ, जैसे ही रन करूँगा तो वो इसको कन्वर्ट करेगा। यदि आप देखिए, यदि कहीं मैं यहाँ पे क्या करता हूँ
12 की जगह मैं 15 देता हूँ यहाँ पे, जैसे रन करता हूँ तो यहाँ पे वो 15 का कर देगा। यदि मैं इसको 30 से क्रॉस कर देता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि भाई 34, ऐसे रन करूँगा तो वो एरर देगा, डेट फील्ड वैल्यू आउट ऑफ रेंज, क्योंकि मेरा मंथ क्या हो सकता है, मैक्स 31 हो सकता है। तो वो ऑटोमेटिकली आपका वैलिडेशन भी चेक करता है कि आपने करेक्ट डेट डाली है कि नहीं। इस तरह से ये देखिए, यदि मैं यहाँ पर डेट को भी 12 मंथ से 13 मंथ डालूंगा तो वो बोलेगा कि रॉन्ग है, तो यहाँ पे एरर देगा। अब जैसे इसको प्रॉपर डेट डालेंगे प्रॉपर प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे तो अपन ने काफ़ी सारे डेट, टाइम जोन, इनके सारे फंक्शन देखे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अपन, इससे दूसरे आगे वाले जो और भी कन्वर्जन रहेंगे कास्ट के थ्रू, इंटीजर से डेट कन्वर्ट करना है या दूसरे जो डेटा टाइप है उनको कन्वर्ट करना है, उनको समझेंगे। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको कुछ नया डेट या कुछ अलग सीखना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।